मंगल भवन मंगल हारी। ग्रेट। हमने देखा किस प्रकार से मेघनाद या इंद्रजीत का वध हुआ लक्ष्मण के हाथ। लेकिन लक्ष्मण बहुत ज्यादा थक गए मेघनाद के साथ युद्ध करते करते। वो मेघनाद के मरने के साथ साथ लक्ष्मण प्रायः धूप पर गिर गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड। सारे वानरों ने लक्ष्मण को एक जगह कोने में लेके गए जहाँ पर सुषेण उनकी देखरेख करने लगे और थोड़े समय के बाद में उनको अच्छे से तंदुरुस्त किया। वो रात्रि अब 6 दिन हो चुके हैं युद्ध के, लेकिन ये रात्रि रावण के लिए अच्छी नहीं थी। रावण इतना अंदर से रो रहा था। रावण को अपने और किसी जनरल या इवन अपने किसी और बेटे की मृत्यु का इतना गम नहीं था जितना इंद्रजीत की मृत्यु से उसको धक्का लगा था। क्योंकि इंद्रजीत ये सबसे शक्तिशाली था, अपने पिता के सारे चीजें मानने वाला था, एंड ही वॉज नेचुरली सीन एज अ सक्सेसर टू रावण। तो इसलिए इंद्रजीत के जाने से रावण बहुत ज्यादा शोक अंकित हो गए, और जितना शोक उतना ही रोष भी बढ़ने लगा। रावण को बहुत गुस्सा आने लगा। अपने महल में ऊपर से नीचे ऐसा मतलब दाएं बाएं घूमते घूमते उनकी आंखें पूरी रात बबूली हो गई। एक समय तो ऐसा आया जब उन्होंने सोचा कि अरे मैं उस सीता को जाकर ही मार देता हूँ जिसके कारण ये सब चल रहा है। वो सीता नहीं रहती मेरा इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन रावण ये भूल गए कि सीता को यहाँ लाया किसने। उन्होंने Not for 1 second did he hold himself responsible. अरे you are responsible for all this. ये है राक्षसी प्रवृत्ति। ये है एक ऐसे व्यक्ति की चेतना जो सोचता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है दूसरों की वजह से, वो और जो कुछ अच्छा हो रहा है मेरी वजह से। This is a very interesting phenomena. कुछ भी अच्छा हुआ मेरी वजह से, कुछ भी गलत हुआ दूसरों की वजह से। अरे कम से कम इक्वल रहो। सब कुछ अच्छा मेरी वजह से, सब कुछ बुरा भी मेरी वजह से। सब कुछ अच्छा किसी और के कारण तो सब कुछ बुरा भी किसी और के कारण। मतलब हम अपने तरीके का चीज लेंगे और अपने को जो अच्छा नहीं लगता वो छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं चलता। दूसरे दिन मतलब सूर्योदय हुआ नहीं था, एकदम रात को 2 बजे 2:30 बजे ऐसे राक्षस सेना ने वानरों पर हमला किया। Anyways, Rakshasas were not used to following rules, so and all the Vanaras were taking naps. Everyone was unprepared for this kind of attack. और बहुत सारे वानर मारे गए। लगभग 1 घंटे में 2 लाख वानर मारे गए। लेकिन जब हाहाकार मचा, उत्पात मचा, वानर सेना में भगदड़ मच गई, भीड़ हो गई, तब राम आए संचय होकर के। और राम के आने के बाद जो बाजी पलटी, राम ने ऐसे बाण चलाए, ऐसे दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया, सारे राक्षस धराशायी होने लगे। एक समय पर राम ने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। इस गंधर्व अस्त्र से हर कोई राम के जैसा दिखने लगा। Everyone is seeing everyone else as राम। तो सारे जो राक्षस हैं एक दूसरे को दिख रहे, हर कोई राम ही दिख रहा है। वानरों की ओर देख रहा है, मतलब कोई और दिख ही नहीं रहा, राम दिख रहे हैं, वानर भी राम की तरह दिख रहे हैं और दूसरे राक्षस भी राम की तरह दिख रहे हैं। तो एवरीवन इज लाइक क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, जिसको देखो वो राम ही दिख रहा है। इस बौखलाहट का फायदा उठाते हुए अगले 20 से 25 मिनट में राम ने लगभग 2 लाख राक्षस सैनिक, 18,000 हाथी और 14,000 रथों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये 20 मिनट में हुआ। और इसका प्रभाव ऐसा था
कि सारे राक्षस सोचने लगे अरे हम रहेंगे तो हम खत्म ही हो जाएंगे। ऑल द राक्षसास रैन बैक इन द सेफ हाइडआउट्स ऑफ लंका। राम सारे वानरों को देख रहे हैं। वानरों ने भी ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। अरे मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ये भी वानरों ने नहीं सोचा था। अरे हर कोई राम जैसे दिख रहा है। और फिर वानरों ने अपने आप को देखा, हर वानर दिख रहा है मैं भी राम ही की तरह दिख रहा हूं। Everyone on that battlefield at that time was Ramized, क्योंकि हर कोई राम की तरह दिख रहा था। वानरों को ये देख करके प्रभु राम के शौर्य पर इतना ज्यादा विश्वास हो गया और उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ऐसा जादू, ऐसी माया कर सकते हैं ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बट सीइंग द रामा's mercy and compassion towards them, a renewed vigor, a renewed surrender, yes, sprung forth in Vanara's hearts. सारे वानर प्रभु राम की सेवा में अपने आप को पूरी तरह नौचार करने के लिए, वैसे तो वो थे ही, लेकिन एक रिन्यूड ज़ील के साथ में तैयार हो गए। इस बार 7वें दिन रावण बाहर आया। That was the day, the 7th day when Ravan actually came on the battlefield after Indrajit was slain. और सुबह सुबह भोर होते होते वानर देख रहे हैं, एक तो 2 बजे से 3 बजे तक राक्षसों ने उत्पात मचाया था। वानरों की नींद नहीं अच्छी हुई थी। सुबह 6 बजे, 6:15 बजे जैसे ही ये हुआ, सूर्योदय हुआ, रावण ने अपने शंख बजा करके वानरों पर अटैक कर दिया। By far this was the greatest army that the Vanaras had ever seen. वानरों ने ऐसी आर्मी नहीं देखी थी। मतलब 6 दिन का युद्ध हो गया और अब रावण आ रहा है और रावण के साथ में 2 लाख हाथी, लगभग 6 लाख रथ और 6 करोड़ घोड़े एक साथ रावण के साथ बाहर एट द 7th डे। तो इतनी सेना होगी रावण के पास, ये वानरों ने कभी नहीं सोचा था। और हुआ क्या, सारे वानर 6 दिन तक युद्ध कर करके थक गए। उस रात को उनकी नींद भी नहीं हुई है। और प्लस हम देखते हैं रावण आया है। सबसे पहले तो रावण को देख के रावण का मैजेस्टिक लुक, रावण का घोड़ा काले रंग का था, रावण के घोड़े काले रंग के थे, रावण का पोशाक लाल और काले रंग का था, रावण का रथ काले रंग का था और रावण ऐसी तेज गति से आ रहा था कि जैसे वो युद्ध उसी दिन खत्म करना चाहता हो। रावण को देख करके सारे वानर डर गए। रावण वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। ये जो सेना थी जो बाहर आई थी अब रावण के साथ में, ये रावण की सबसे शक्तिशाली सेना थी। ये रावण की पर्सनल कमांड के अंदर ही रहती थी, बाकी कोई इसे कमांड नहीं करता था। एंड दिस वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द सेनास। एंड दिस इज कमिंग आउट ऑन द 7th डे व्हेन वानरास आर एग्जॉस्टेड। व्हाट अ स्ट्रेटेजी। लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम करती तो हम रामायण को आज जैसा है वैसा सुनते ही नहीं। तो रामायण में आगे क्या हुआ, पहले दिन रावण और राम के युद्ध में क्या क्या देखने को मिलता है, ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ।